अब मैंने जाना कि यह सफेद विशालकाय वस्तु इसी मादा रुख का अंडा है। मादा रुख आकर अपने अंडे पर उसे सेने के लिए बैठ गई। उसका एक पांव मेरे समीप पड़ गया। उसका एक एक नाखून एक बड़े वृक्ष की जड़ जैसा था। मैंने अपनी पगड़ी से अपना शरीर उसके एक नाखून से कसकर बांध लिया, क्योंकि मुझे आशा थी कि यह पक्षी कहीं उड़कर जाएगा ही। सवेरे वह पक्षी उड़ा और इतना ऊंचा हो गया कि जहां से पृथ्वी बड़ी कठिनता से दिखाई देती थी। कुछ ही देर में वह उतरकर एक बड़े जंगल में जा पहुंचा। मैंने जमीन से लगते ही अपनी पगड़ी की गांठ खोलकर उससे अलग हो गया। उसी समय रुख ने एक बहुत ही बड़े अजगर को धर दबोचा और उसे पंजों में लेकर फिर उड़ गया। जहां मुझे रुख ने छोड़ा था वह एक बहुत नीची और खड़ी ढलान की एक घाटी थी। वहां पर आने जाने की शक्ति किसी मनुष्य में नहीं हो सकती। मुझे खेद हुआ कि मैं कहां आ गया। यह जगह उस द्वीप से भी खराब है। मैंने देखा कि वहां की भूमि पर असंख्य हीरे बिखरे पड़े हैं। उनमें से कुछ तो इतने बड़े थे जो साधारण मनुष्य के अनुमान के बाहर थे। मैंने बहुत से हीरे इकट्ठे किए और एक चमड़े की थैली में उन्हें भर लिया। किंतु हीरों के मिलने की प्रसन्नता क्षणिक ही थी, क्योंकि मैंने शाम होते ही यह भी देखा कि वहां बहुत से अजगर तथा अन्य विशालकाय और भयानक सांप घूम रहे हैं। यह सांप दिन में रुख के डर से खोहों में छुपे रहते थे और रात को निकलते थे। मैंने भाग्यवश एक छोटी सी गुफा पाली और उसमें छुपकर बैठ गया और उसका मुंह पत्थरों से अच्छी तरह बंद कर दिया ताकि कोई अजगर अंदर ना आ सके। मैंने अपने पास बौंधे भोजन में से कुछ खाया, किंतु मुझे रात भर नींद नहीं आई, क्योंकि सांपों और अजगरों की भयानक फुसकारें मुझे डराती रहीं और मैं रात भर जान के डर से कांपता रहा। सुबह होने पर सांप फिर छुप गए और मैं बाहर निकलकर एक खुली जगह में सो गया। कुछ ही देर में मेरे पास एक भारी सी चीज गिरी। आवाज से मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा कि वह एक विशाल मांसपिंड था। कुछ ही देर में देखा कि इसी तरह के अन्य मांसपिंड घाटी में चारों ओर से गिरने लगे। मुझे यह सब देखकर घोर आश्चर्य हुआ। कुछ ही देर में मुझे जहाजियों के मुंह से सुनी एक बात याद आई कि एक घाटी में असंख्य हीरे हैं, किंतु वहां कोई जा नहीं सकता। हीरों के व्यापारी आसपास के पहाड़ों पर चढ़कर वहां बड़े बड़े मांसपिंड फेंक देते हैं जिनमें हीरे चिपक जाते हैं। इसके बाद विशालकाय गिद्ध आकर उन मांसपिंडों को ले जाते हैं। जब वे ऊपर बने अपने घोंसलों में जाते हैं तो व्यापारी लोग बड़ा शोरगुल करके उन्हें उड़ा देते हैं और मांसपिंडों में चिपके हुए हीरे ले लेते हैं। मैं पहले परेशान था कि इस कब्र जैसी घाटी से कैसे निकलूंगा, क्योंकि पिछले दिन बहुत घूमने फिरने पर भी निकलने की कोई राह नहीं दिखाई दी थी। किंतु उन मांसपिंडों को देखकर मुझे बाहर निकलने की कुछ आशा बांधी। मैंने पुराने उपाय से काम लिया। मैंने अपने को एक मांसपिंड के नीचे की ओर बांध लिया। कुछ ही देर में एक विशाल गिद्ध उतरा और मांसपिंड को और उसके साथ मुझे लेकर उड़ गया। मैंने वह चमड़े की थैली भी मजबूती से अपनी कमर में बांध ली जिसमें पहले मेरा भोजन था और जिसमें बाद में मैंने हीरे भर लिए थे। गिद्ध ने मुझे पहाड़ की चोटी पर बने अपने घोंसले में पहुंचा दिया। मैंने तुरंत स्वयं को मांस खंड से अलग कर लिया।